राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ, जिनमें एक सीट है बागपत की। डॉक्टर राजकुमार सांगवान बागपत से राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी हैं और वहां पर चुनावी मैदान में हैं। सर, किस तरीके का चुनाव चल रहा है? आज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब की जयंती है। मैं तो उनको आज नमन करना है, माल्यार्पण करना है और आज के अपने चुनाव की जो मैं शुरुआत करूंगा, बाबा साहब को चरणों में नमन करने के बाद आज शुरुआत करूंगा। मैं अभी यहाँ पर आया हूँ और अब क्षेत्र में जा रहा हूँ और क्षेत्र में मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, इतना उत्साह है। सभी जाति धर्म मजहब के तमाम लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, सब मेरे साथ खड़े, मेरा हौसला पूरा उन्होंने बढ़ा रखा है। मैं पूरे मेहनत के साथ अपना लगा हूँ और जो क्षेत्र की जनता है, मैं तो उनका धन्यवाद देता हूँ जितना प्यार मुझे वो दे रहे हैं। मैं तो कभी कभी भावुक हो जाता हूँ उनके प्यार को, आशीर्वाद को देख के। अच्छा सर, आप तो बहुत पुराने नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल से ही जुड़े रहे पूरे जीवन, तो एक बहुत बड़ी चुनौती भी है आपके सामने वहाँ पर जो चौधरी साहब की विरासत है उसको संभालने की, वहाँ सीट जीतने की। एक्चुअली में सीट जीतने की नहीं, चुनौती है कि जो मूल्यों की राजनीति श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने की और उनकी विरासत की सीट से चौधरी जैन जी ने, राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया, उन्होंने मुझे प्रत्याशी बनाया और ऐसे समय पर बनाया जिस समय हिंदुस्तान की बागडोर जो मुखिया हैं इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ में है, जो सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, देश को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, विकासशील देश के लिए निरंतर वो काम कर रहे हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसे समय पर गठबंधन का प्रत्याशी मुझे बनाकर जो मुझे जिम्मेदारी उन्होंने सौंपे, भरोसा मुझ पर जताया, ये मेरे जीवन की परीक्षा का ये समय है और मैं तो जनता से खूब कह रहा हूँ कि मुझे आप इतना आशीर्वाद दो ताकि मैं इस परीक्षा में उनके मूल्यों की राजनीति को आगे बढ़ाने में, उनके नीतियों को आगे बढ़ाने में और माननीय नरेंद्र मोदी जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने में मैं अपना पूरा मेहनत से काम कर सकूं, पूरी ईमानदारी से काम कर सकूं और मुझे इतना आत्मविश्वास रहे कि जो मुझ पर भरोसा जताया है गठबंधन ने, मैं उस पर काम कर सकूं। अच्छा सर, वहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है और केवल इसलिए कि जो चुनौती है आपके सामने बढ़ा सके, तो जो नई चुनौती है उसको कैसे देख रहे हैं? मुझे कहीं चुनौती लगती नहीं, ना मुझे पता है प्रत्याशी कौन लड़ रहा सामने, मुझे तो कहीं नज़र कोई आता नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, देखिएगा सभी जाति धर्म मजहब के लोग जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हैं, जो भारत की सरकार इस समय जो देश की सरकार है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका नारा है सबका साथ सबका विकास। जितनी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका सब लाभ सबको मिल रहा है, तो फिर ऐसा कहाँ कुछ हो गया कि वो जो दूसरे बाहर के लोग कोई आए या चुनाव में, मैं तो ये पता नहीं चुनाव लड़ कौन रहा है दूसरे दलों से, क्योंकि मेरे अंडर एस्टिमेट करना नहीं हो जाएगा अपने प्रतिद्वंदी को? नहीं, मैं एक्चुअली में ये नहीं कि मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ किसी को, पर मुझे यही जानकारी नहीं कि लड़ कौन रहा, मुझे समय नहीं मिल रहा है। मैं तो सुबह उठता हूँ, रात के मुझे 1:30 बजे तक अपना प्रचार में अपने प्रोग्राम में कार्यक्रमों में लगा रहता हूँ। ना मैं अखबार पढ़ने का अवसर मुझे मिल रहा, ना टीवी देखने का अवसर मिल रहा, ना मुझे ये पता कि लड़ कौन रहा है सामने। मुझे तो पता कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ईमानदारी से कर रहा हूँ और गठबंधन के तमाम साथी मेरे साथ हैं। पब्लिक का भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। मुझे तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि और भी चुनाव में लड़ कौन रहा कौन नहीं लड़ रहा है, सब अपना 2022 का जो विधानसभा चुनाव था वो राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ लड़े थे और आज उनके सामने खड़े हुए हैं बीजेपी, जो उस समय आपकी प्रतिद्वंदी होती थी, आप उसके साथ हैं। तो क्या बदलाव आप देख रहे हैं और जो आपका स्ट्रॉन्ग जो वोट है उसकी स्थिति क्या है? पहले दोनों विचारधाराएं आमने सामने थी, आज दोनों विचारधाराएं एक साथ हैं और जो आरएलडी के साथ खड़े थे उस समय मतदाता और जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, अब तो दोनों सब एक साथ हैं। लंबा चलने का संकल्प है जो दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला लिया है। दोनों दलों की विचारधारा के काम करने वाले लोग सब इकट्ठा हैं, सबका प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। अच्छा सर, कुछ लोग ये भी मान रहे हैं कि ये जो गठबंधन है ये नेचुरल गठबंधन नहीं है, जो विचारधारा समाजवादी पार्टी की है वही चौधरी चरण सिंह की थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कल अखिलेश यादव ने किस तरीके से तंज कसे हैं। उनके पास तंज कसने के सिवा उनके पास कुछ है नहीं और ये बौखलाहट का नतीजा है उनका, जिनका जो ऐसा ना जो परिवार के लिए लगे हैं और उन्होंने सिर्फ देश को जातियों में बांटने, प्रदेश को जातियों में बांटने का काम किया, लोगों को आपस में लड़ाने का काम किया। और ये जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल है ये प्यार की बात करते हैं, सबको एक साथ जोड़कर एक साथ चलने का काम करते हैं। इनकी नीति और उनकी नीतियों में अंतर है और जब जिनकी ज़मीन खिसकती नजर आती है तो वो इस तरह के तंज करते हैं, उसके पास और कुछ बचा नहीं है उनके पास। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि बीजेपी के साथ अलायंस होने के बाद क्या आपका जो मुस्लिम वोटर है
वो कटा है या अभी भी आपके साथ बना हुआ है? सब मेरे साथ है, मुझे भरपूर प्यार कर रहे हैं, जा रहे हैं बिल्कुल एकदम, इतना जोश है उनमें मुझको लेकर, और मेरे साथ खड़े रहने में पूरा जोश है, सबका प्यार है, सबका साथ है, सब मेरे साथ है। तो यूपी में 80 वाला जो नारा है वो पूरा होगा? 100%। योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है कि यूपी का 80 लोकसभा सीटें जीतकर मोदी जी की झोली में डालनी है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए जो प्रयास मोदी जी कर रहे हैं उसके लिए योगी जी भरपूर मजबूती से काम कर रहे हैं। 80 जीतेंगे, 80 जीतेंगे। कुछ पंचायतें हो रही हैं राजपूतों की, उनसे कैसे निपट रहे हैं? कोई नहीं है, ये तो क्षणिक नाराजगी वैसे रहते हैं, सब दूर हो जाएंगी। सब इस समय सबको सब राष्ट्र के साथ हैं, व्यक्ति और जातियों को छोड़ के सब राष्ट्र के साथ हैं, ऐसा कुछ नहीं, सब साथ हो जाएंगे। सब ये थोड़ी बातें गिले शिकवे होते हैं, परिवार है तो सब ठीक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जो बागपत से चौधरी चरण सिंह की विरासत पर प्रत्याशी बनाए गए हैं, उनका कहना है कि वो विचारधारा जिसके कभी वो खिलाफ थे आज उसके साथ हैं, इसलिए साथ हैं क्योंकि वहाँ पर सबका साथ सबका विकास है। लेकिन अखिलेश यादव चुनावी मंचों से तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसको 1 रुपया बनाया वो बीजेपी की घोड़े की चाल से कहाँ के कहाँ चले गए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।